मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 25 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है। सुबह 6:46 के बाद द्वितीय तिथि शुरू। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों विशाखा नक्षत्र। देर रात 2:24 के बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों व्यतिपात योग है। कल सुबह 4:53 के बाद वरियान योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 6:46 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और रात 7:20 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा। चांद तुला राशि में। गुरु मेष राशि में। और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:16 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:58 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाह रहे हैं। तभी आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हरोम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्त मानसत्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी वसंत ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे विशाखा नक्षत्रे व्यतिपात योगे कौलवकरणितायन प्रतिपदा शुभतीतो वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करी। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल जो है संकल्प का, वो सामने वाली थाली में छोड़ दे दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 6:46 तक। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा जो है धार्मिक सेवा, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखें। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26 और 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है 26 और 28।
नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। दोस्तों, मुहूर्त के दूसरे भाग में जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 28 और 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26 और 28 मई, तारीख 1 और 2। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं दिया गया है। भूमि पूजन तथा पाय भरण के लिए भी कोई मुहूर्त इस मास में नहीं दिया गया है। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त है तारीख 26 मई, तारीख 1। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडल के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है, मतलब अशुभ दिन है। दिन विशेष दोस्तों नित्य सामान्य सेवा है, कोई विशेष सेवा नहीं है। द्वितीय श्राद्ध कर्म का तिथि कल है, मतलब आज है। इस तिथि पर अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म घर पर या तीर्थ क्षेत्र में आपको करना है, पंडित के माध्यम से करना है, अपराह्न काल में विधिवत करना है। तब जाकर आपकी पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर है। अगर आप कोई नया या नया कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उस नई शुरुआत को लेकर आपको कंटिन्यूअसली ये कर्मकांड करना है। अगर बीच में बंद हो जाता है तो आपको दोष लगने की संभावना ज्यादा होती है। और रेगुलर जो आपके होम हवन यज्ञ या कर्मकांड है, छोटे हो या बड़े, वो आप रेगुलर कोई भी समय में कर सकते हो। राहु काल दोस्तों 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक है। यानी इस 1.5 घंटे में आपको अपना महत्वपूर्ण जो काम है वो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको यश ना प्राप्त हो। अगर इस काम को, आपके काम को अगर कोई और समय में आप पूरा करते हैं तो ज्यादा करके यशस्वी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसको कर्म के। दोस्तों, राहु काल जो है वो आपको बताया है 1:30 से 3 बजे तक दोपहर में। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ताधर। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने का। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दो। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। शिव कल्याण। हरि ओम शिव महादेव।